हेलो एवरीवन गाइस। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी गाइस। यहाँ पे जो मैंने अभी अभी एक न्यूज़ दी थी कि आज पूरा अपना 25% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो मैं गाइस यहाँ पे आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट का पूरा क्या क्या सिलेबस, कौन सा टॉपिक, कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है, एग्जैक्टली क्या है, एकदम ऑफिशियली परफेक्ट, एकदम सही न्यूज़ है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। और ये चीज़ जो जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप चाहो तो स्क्रीन ले लेना, वैसे भी मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी ही, ठीक है। सो यहां पे मैं आपको पेज नंबर, आर्टिकल नंबर यहां पे आप देख सकते हो, सारी चीजें अच्छे से दिखाऊंगा, प्लस टॉपिक भी बताऊंगा। वो टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। तो कितनी अच्छी बात है गाइस, 25% आप लोगों का सिलेबस जो है, 25% सिलेबस आप लोगों का खत्म हो चुका है। अब आपको मजे करने हैं, बस वो टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है गाइस। मैंने आपको पहले ही कहा था, मेरा जो अंदाजा था, मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि मेरी बात मानो, कोई चैप्टर खत्म नहीं होगा, चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स ही जाने वाले हैं, चैप्टर कभी नहीं जाएगा, मैंने आपको बोला था ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। खैर, तो गाइस पहला चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स। मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स का भी पहले दे रहा हूं, तो फिजिक्स क्लास 12th के लिए 2021 का आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो पहला चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स में पेज नंबर 11 में जो टॉपिक है स्फीयर ऑफ डेथ, ये खत्म हो चुका है। फिर ऐसे 11 में व्हीकल एट दी टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, ये भी जा चुका है। प्लस रोलिंग मोशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यार चला गया साला, ये काइनेटिक एनर्जी वाला गायब हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही चैप्टर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पेज नंबर 27 और 33 के बीच में जो प्रेशर वाला टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है गाइस, ये इसको गायब कर दिया। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बहुत हार्ड था ये, ऐसी बर्नौलीज इक्वेशन भी थोड़ा हार्ड था, ये दोनों भी चीजें गायब कर दी, बहुत अच्छा किया। बाकी अब सिंपल चीजें बची हैं, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 3 में गाइस काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में पेज नंबर 56 57 में जो बिहेवियर ऑफ गैस और आइडियल गैस एंड रियल गैसेस, ये देखो बहुत बड़ा एक यहाँ पे थियरी थी, इसको भी गाइस यहाँ से उड़ा दिया। इसकी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और तो और यहाँ पे पेज नंबर 57 में सेम चैप्टर में जो टॉपिक नंबर 3.4 है, यानी मीन फ्री पाथ, उसे भी गायब कर दिया। और लॉज ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये जो यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी वाला सिस्टम था, ये आप जाओगे पेज नंबर 61 62 में टॉपिक नंबर 3.8, ये आपको नहीं पढ़ना है। 3.4 ये सब आपको नहीं पढ़ना है गाइस। आपको एक बात बता दूं, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा है टॉपिक नंबर 1.4.2, तो 1.4.2 आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जो रेड रेड में दिया रहता है। और उसके बाद 1.4.3 जो रहेगा उसको पढ़ना है। अगर यहाँ पे मतलब मान लो अगर ऐसा दिया है, बट फिलहाल यहाँ पे 1.4.3 भी हटा दिया, ठीक है। सो अगर मान लो इसके बाद आगे 1.5 आ गया, तो यहाँ पे 1.5 नहीं हटाया, मतलब ये आपको पढ़ना है, समझा। सो ये टॉपिक नंबर्स हैं और प्लस पेज नंबर भी देके रखा है। तो जो जो टॉपिक से गाइस, वो टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्टडी नहीं करनी है, ये बातें आपको अच्छे से याद रखना है। चलो गाइस आगे देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में एग्जैक्टली क्या क्या खत्म हुआ है, मतलब चैप्टर नंबर 4 में कौन कौन सी चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो चलो जल्दी से जान लेते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखते हैं, आ जाओ जल्दी से चैप्टर नंबर 4 में। अपने चैप्टर नंबर 4 में भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें गायब की है। चैप्टर नंबर 4 में आपको 4.8 में जो हीट इंजन वाला टॉपिक है, तो हीट इंजन तो गया भैया, अब इसको नहीं पढ़ना है आपको। ऐसी 4.9 में रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के नहीं पढ़ना है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मजा आ गया, नहीं पढ़ना है। कैरनॉट साइकिल एंड कैरनॉट इंजन 4.11 पेज नंबर 104 वाला नहीं पढ़ना है। 4.12 में स्टर्लिंग साइकिल नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसी 5.7 में चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन, यार रेफरेंस सर्कल मेथड, अभी मैंने 2 पार्ट्स इसके डाल दिए हैं ऑलरेडी, तो वो तो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि वो तो नहीं हटाया है। अच्छी बात है यार, मैंने मतलब चलो आगे का इसका वीडियो नहीं बनाया। तो रेफरेंस सर्कल मेथड आपको नहीं पढ़ना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम 5.9 टॉपिक नहीं पढ़ना है, हाँ, लेकिन 5.10 पढ़ना है, क्योंकि वहां पे नहीं दिया कि 5.10 हटा दिया है, ओनली 5.9 हटाया है। तो जो 5.9 के अंदर जितने भी सब टॉपिक या मेन टॉपिक आएंगे, वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये पेज नंबर में कुछ भी रहेगा, नहीं पढ़ना है। ऐसे यार जो भी पेज नंबर है ना, वो पेज नंबर आप पेंसिल से पूरा क्रॉस कर दो, वो पेज नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। हाँ, अगर मान लो एक ही पेज नंबर में 5.9 और 5.14 मान लो अगर आ गया, तो 5.9 ही सिर्फ आपको नहीं पढ़ना है, 5.14 पढ़ना है, वो आपको टॉपिक पता चल जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे डैम्ड ऑसिलेशन चला गया, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंस चला गया, ठीक है। ऐसे चैप्टर नंबर 6 में देख लो, यहाँ पे 132 पेज नंबर में 6.3 टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ वेव गायब हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड गायब हो गया, यार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हटा दिया, इतना चिंदी टॉपिक हटा दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स, इसमें भी 7.2 टॉपिक जो कॉर्पस्कुलर थियरी है, जो नेचर है, पहला ही पेज नंबर से उड़ा दिया यार कॉर्पस्कुलर नेचर
स्ट्रक्चर, फिर ऐसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, ये भी गायब कर दिया। आप वीडियो पॉज करते जाइए और सारी वीडियोस का सारा स्क्रीनशॉट लेते जाइए और पढ़ते जाइए, मजा आ जाएगा। फिर ऐसे 7.6 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, 7.7 टॉपिक नंबर पोलराइजेशन चला गया भाई, रिजॉल्विंग पावर चला गया, 8.5 इक्वी पोटेंशियल सरफेस चला गया, 8.7 में कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर चला गया यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिकनेस से। फिर इसके 8.11 में डिस्प्लेसमेंट करंट, सोचो मैं इसका डीप में बताऊंगा सारी चीजें, डोंट वरी। वेंटीग्राफ जनरेटर, सोचो जरा, मतलब ये लास्ट टॉपिक था सबसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो ये गायब हो गया। मतलब बहुत सारी चीजें यार गायब कर दी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक से उड़ा दिए। मतलब आपके तो मजे ही मजे हैं, मतलब क्या है यार, मतलब आप लोग को अभी तो मतलब आउट ऑफ लाने चाहिए यार, ये गलत बात हो जाएगी अगर आप लोग आउट ऑफ नहीं लाओगे तो। मतलब बहुत ही अच्छा सिलेबस कर दिया है और इतने ही आपको यहाँ पे पढ़ने बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर यहाँ पे देख लो, जो भी आपका मतलब यहाँ पे चैप्टर दिया है तो उस चैप्टर को भी अभी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मान लो पहला चैप्टर यहाँ पे, तो जो भी आपके सामने यहाँ पे चैप्टर दे के रखा है उसके बारे में भी अभी आपको पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद चैप्टर नंबर 8 के बाद देखो 9 आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर जो 9 है वो आपको पूरा पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से एक भी गायब नहीं किया है। डायरेक्टली चैप्टर नंबर 10 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 10 में ओनली 10.3 टॉपिक जो साइक्लोट्रॉन मोशन है वो गायब कर दिया, और हेलिकल मोशन जो है उसको जाके टिक कर लो फटाफट, पेज नंबर 234 में मिल जाएगा, और 234 में 10.4 भी मिल जाएगा, इनको गायब कर दो, ये भी नहीं पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 11 में गाइस 251 253 पेज नंबर में जो 11.2 टॉपिक है टॉर्क वाला, चैप्टर नंबर 11 मैग्नेटिक मटेरियल्स में से, तो ये आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है। ऐसे ही आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो 11.5 ये नहीं पढ़ना, 11.6 7 8, मतलब क्या बात है यार, लाइन से मतलब आपको यहाँ पे ध्यान देना, पेज नंबर 257 से 262 तक पूरा नहीं पढ़ना है। मतलब लास्ट का पेज नंबर 257 से लेके एट द एंड तक आपको कुछ भी पढ़ना ही नहीं है। मतलब हिस्टेरेसिस, फिर मैग्नेटिक शील्ड, परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये जो न्यू न्यू टॉपिक है इनको सबको उड़ा दिया गया है। मतलब क्या है ये प्रैंक हो रहा है आपके सामने, ठीक है। तो अच्छी बात है, मतलब मजे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, मजे हैं मजे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे गायब हो चुका है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक यानी चैप्टर नंबर 12 में आपको देखते हैं क्या उड़ाया है, ठीक है। तो गाइस देख लो यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, और ये टॉपिक बहुत ज्यादा वेटेज वाला हुआ करता है, तो इसको भी गायब कर दिया, बहुत खुशी की हो रही है, ठीक है। तो 12.6 टॉपिक इसमें से उड़ाया है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टेशनरी कॉइल इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। फिर जनरेटर गायब कर दिया 12.7, 12.8 लाइन लगातार, मतलब पेज नंबर 270 से आपको 276 पढ़ना ही नहीं है, 276 तक पढ़ना ही नहीं है, मतलब गायब कर दो इतना, ठीक है। फिर डायरेक्टली 12 मतलब 2.9 पढ़ना है, 2.10 पढ़ना है, 2.11 12 पढ़ना है, फिर 12 पॉइंट आपको 13 नहीं पढ़ना है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर ऐसे चैप्टर नंबर 13 में यहाँ पे देखो पेज नंबर 288 में 3.2 जो टॉपिक एसी जनरेटर है, 3.6 में पावर इन एसी सर्किट, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस गायब कर दिया, क्यू फैक्टर, सोचो चौक कॉइल गायब कर दिया, 13.10 का 13.9 गायब कर दिया, मजे यार, मतलब सोचो सारा टॉपिक मेन चीज तो गायब ही कर दिया, बचा क्या आखिर पढ़ाने के लिए, ठीक है। सो 13 चैप्टर नंबर 13 एसी सर्किट में से ये गायब कर दिया। ऐसे चैप्टर नंबर 14 में आ जाते हैं, टेबल नंबर 14.2 आपको नहीं देखना है, जो कि समरी है ऑब्जर्वेशन फ्रॉम का, ठीक है। और 14.4 में जो फोटो सेल है, ओ माय गॉड, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, आइंस्टाइन वाली थियरी गायब कर दी, ठीक है। डिवीजन एंड गैर्मर एक्सपेरिमेंट, चलिए तो अच्छा उड़ा दिया, बहुत खराब है। चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, तो यहाँ पे देखो गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, अच्छा वो एक्सपेरिमेंट पढ़ने में मजा भी नहीं आता है। 5.7 एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से, पर फिर भी गायब कर दिया। रेडियो एक्टिव डिकेज, न्यूक्लियर एनर्जी गायब कर दिया। और एट द एंड सेमीकंडक्टर में से ओनली टॉपिक नंबर 16.3.1, यानी कि 16.3 में जाना, उसके अंदर एक सब टॉपिक होगा 16.3.1, ये सब टॉपिक है। तो ये इसमें से जो जिनर डायोड है ये आपको गायब कर दिया गाइस। तो सोचो जरा कितनी खुशी की बात हो रही है, मतलब आज इतने सारे सिलेबस आपके सामने यहाँ पे गायब हो चुके हैं, और तो और अब बचा ही क्या यार पढ़ने के लिए, सारा सिलेबस तो उड़ा दिया है, ठीक है। ये पूरा है आपका 11th के लिए। आगे बढ़ते हैं, पहले 11th से पहले हम पहले 12th का देखते हैं, फिर हम बाद में 11th का देखेंगे, ठीक है। तो पहले 12th के लिए देखो, ये न्यू सिलेबस आपका 12th का जो रिड्यूस हुआ है ड्यू टू कोविड-19 लिख के रखा है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं अभी की 12th के लिए भाई यहाँ पे क्या सिलेबस रिड्यूस किया गया है, ठीक है। तो 12th के लिए बहुत ही मतलब केमिस्ट्री में भाई देखो यार डिलीटेड सिलेबस है, नॉन इवेल्युएटेड पोर्शन, जिसको आपको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना, पढ़ना नहीं है,
तो माय गॉड बहुत ज्यादा सिलेबस गायब कर दिया यार ये तो। देखो इसका मैं सब डिटेल लाऊंगा, डोंट वरी, डिटेल्ड में लाने वाला हूं, डोंट वरी। बट पहले देखो चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट में से ओ माय गॉड 1.2.1 क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर उसके बाद 1.2.2 अमॉर्फस सॉलिड गायब कर दिया। मतलब इनका डिफरेंसेस अब नहीं आएगा एग्जाम में। फिर सबसे अच्छा किया पैकेजिंग एफिशिएंसी, बच्चों को समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो एफसीसी टेबल और टेबल नंबर 1.3 भी गायब कर दिया। आपको जाके देखना है कोई भी देखो जो यहाँ पे ये कोड लिखा रहता है ना, ये आपकी पूरी टेक्स्ट बुक में यूनिक कोड होगा, इसके अलावा दूसरा सेम कोड हो ही नहीं सकता है। मतलब पूरी टेक्स्ट बुक में केमिस्ट्री की अगर 1.2.1 ढूंढोगे ना तो एक ही मिलेगा, दूसरा पूरी किताब में आपके नहीं मिलने वाला है। तो जाओ और 1.2 मतलब, अगर 1.2 का मतलब जानते हो क्या है? 1 मतलब पहला चैप्टर, उसका सेकंड सेक्शन नंबर का पहला सेक्शन ये होता है। तो 1.2.1 गायब कर दिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड अमॉर्फस सॉलिड नहीं पढ़ना है, टेबल नंबर 1.3 नहीं पढ़ना है, लेंथ पार्टिकल्स पैरामीटर नहीं पढ़ना है, पॉइंट नंबर एफसीसी एससीपी ओनली, ये मतलब ये नहीं पढ़ना 1.4 में का। 1.9 में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड नहीं पढ़ना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी नहीं पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में आ जाओ, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एंड एक्सेप्शन टू हेनरीज लॉ, चलो हेनरीज लॉ भाग गया, अच्छा हुआ। वेंट ऑफ फैक्टर चला गया। फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये नहीं पढ़ना है। वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री डिसोसिएशन नहीं पढ़ना है, और प्रॉब्लम भी गायब कर दिया, क्योंकि उसके प्रॉब्लम भी तो गायब ही करेगा ना। यहां भी देखो प्रॉब्लम गायब करके रखा है, तो प्रॉब्लम 2.12, 2.11, 2.12, 2.14 ये सब गायब कर दिया। ओ माय गॉड, मतलब क्या है, सारा प्रॉब्लम ही गायब कर रखा है। मैं आगे इसका डिटेल बताऊंगा। आयोनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर में से इंट्रोडक्शन गायब कर दिया, एसिडिटी, बेसिसिटी, न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बफर, अच्छा वो इसको उड़ा दिया। फिर कॉमन आयन इफेक्ट उड़ा दिया यार, सॉल्युबिलिटी भी उड़ा दिया। अब क्या पूछेगा एग्जाम में? कुछ नहीं, इससे रिलेटेड आप देखो जो जो टॉपिक गायब किया है ना, तो उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस भी नहीं आने वाले, प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक हमने ये पूरा पढ़ा के खत्म ही कर दिया है। तो चलो यहाँ पे देखो, आपको जाना है अपनी वीडियो में जो जो टॉपिक यहाँ से नहीं रहेगा उसको नहीं पढ़ने का, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन गायब कर दिया, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, की पॉइंट्स, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस गायब कर दिया, एंट्रोपी, स्पॉन्टेनिटी गायब कर दिया। सोचो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो फिजिक्स में भी गायब किया, इधर भी गायब कर दिया। गिब्स एनर्जी गायब कर दिया, गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी गायब कर दिया। 4.11.7 स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा एच और डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो गायब कर दिया। टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको पेज नंबर, ये टॉपिक नंबर में जाते जाना है, 4.11.8 में ऐसे जाते जाना है, और सारी वीडियो को पूरा देख के और अच्छे से कर देना है। प्रॉब्लम नंबर 4.19 एंड 4.20 गायब कर दिया। ऐसे चैप्टर नंबर 5 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन गायब किया, आयोनिक कंडक्शन, मेजर ऑफ मतलब 5.2.3 गायब कर दिया। फिर 5.4.1 गायब कर दिया, 5.4.2 इलेक्ट्रोड्स गायब कर दिया, 5. ड्राई सेल उड़ा दिया यार, लीड एक्यूमुलेटर उड़ा दिया, फ्यूल सेल क्यों उड़ाया यार? चलो उड़ा दिया, अच्छी बात है, अपने को क्या फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में आती है इंट्रोडक्शन, कोलिजन थियरी और ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन गायब कर दिया, टेम्परेचर डिपेंडेंसी गायब कर दिया, प्रॉब्लम सारा, मतलब क्या है ये टॉपिक 6.7 6.7 भी गायब कर दिया यार, कोलिजन थियरी गायब कर दिया। चलो ठीक है, कोई नहीं। फिर आगे चैप्टर 7th में एलिमेंट ऑफ ग्रुप, इसमें से तो अच्छा बहुत सारा गायब कर दिया, ये बहुत बकवास चैप्टर होता है मतलब ग्रुप वाले। तो इंट्रोडक्शन गायब किया, टेबल 7.2 नहीं पढ़ना है, एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला नहीं पढ़ना है, 16 एलिमेंट वाला, टेबल नंबर 7.3 और 7.4 नहीं पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज, ये सब मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17, ग्रुप 18 तो आप पढ़ना ही नहीं है, मतलब इनर्ट गैसेस और आपको हेलोजन डेरिवेटिव की प्रॉपर्टियां नहीं पढ़नी है। फिर टेबल मतलब हेलोजन की प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है, हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर आने दो तब बताऊंगा। तो टेबल नंबर 7.5, 7.6 प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स, ग्रुप नंबर 16, 17, 7.9 ऑक्सीजन एंड कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन गायब कर दिया। 7.1 फ्लो डायग्राम फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गायब कर दिया। चलो ये तो अच्छा गायब किया, हमारे एग्जाम में भी आया था, मेरे को भी नहीं आता लिखने ये। 7.11.2 हाइड्रोजन क्लोराइड, कंपाउंड ऑफ जेनॉन इज एक्सक्लूडिंग 7.14, मतलब कंपाउंड ऑफ जेनॉन में ये टेबल नंबर छोड़ के बाकी सब उसमें से गायब कर दिया है, ठीक है। फिर ऐसे ही चैप्टर नंबर 8 ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन में जाओ। बहुत सारे बच्चे बोलते इसका वीडियो बनाओ, अच्छा हुआ है मैंने नहीं बनाया, बहुत बड़ा टॉपिक था ये, तो मैं सोचा चलो यार वेट करते हैं सिलेबस का, ठीक है। तो जनरल इंट्रोडक्शन गायब किया, 8.5 एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 8.6 टेबल नंबर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है गायब कर दिया, अच्छा हुआ इसको गायब किया। कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम क्रोमियम गायब कर दिया। मेटलर्जी 8.6.1, 8.6.2 लगातार गायब कर दिया। टेबल पॉइंट 18 लैंथेनॉइड्स प्रॉब्लम्स और 8.13 इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट्स भी गायब कर दिया, चलो अच्छा हुआ। और चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से सीएफटी गायब किया, चलो अच्छा है। 9.9.7 फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल, फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर, कलर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, चलो ये भी गायब किया, अच्छी बात है। मतलब केमिस्ट्री में ना बहुत ज्यादा सिलेबस गायब कर दिया, बहुत अच्छा किया कि आपके लिए केमिस्ट्री इजी कर दिया उसने, बहुत अच्छा, धन्यवाद करो अपनी किस्मत की कि भाई इतना मजा आ रहा है आपको, ठीक
ठीक है। सो बहुत ही हेल्प मिली है आपको, बोर्ड ने आपकी बहुत मदद की है गाइस, ठीक है। सो मतलब सोच लीजिए ये कोरोना नहीं आपका किस्मत आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये फिर अगला चैप्टर नंबर 10 हेलोजन डेरिवेटिव में देखो, मैंने बोला था ना इसमें से मेन टॉपिक नहीं उड़ाएगा, कुछ रिएक्शंस गायब कर देगा जो हार्ड लगते हैं। तो सेंड मेयर रिएक्शन नहीं आएगा आपको, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल नहीं आएगा, लेबोरेटरी टेस्ट नहीं आएगा, जाके देखना यूजेस एंड एनवायरमेंट ही गायब कर दिया जिससे बच्चे पास होते हैं। चलो अच्छा है, 10.7 भी गायब कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, 11th में से अल्कोहल फिनॉल ईथर में से प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल गायब कर दिया। ओ माय गॉड, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी किसको, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्केन से, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, लिटमस टेस्ट, रिएक्शन विद बेस भी गायब कर दिया। ओके चलेगा, कुछ नहीं कर सकते। रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड भी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ओ माय गॉड, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ ईथर, सब गायब कर दिया। मतलब ये जाओ आप टॉपिक देखो अपनी बुक में, अच्छा है। एल्डिहाइड कीटोन में से अभी अभी कल ही हमने इस चैप्टर को खत्म किया है, देखते हैं क्या क्या गायब किया। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, चलो ठीक है, बहुत अच्छा कर दिया ऑक्सीडेशन, आपको स्टीफन रिएक्शन उड़ा दिया, अच्छा हुआ। वो गटर बेटरमैन कोच दुनियादारी, ठीक है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स, लेबोरेटरी टेस्ट, अच्छा है। लेबोरेटरी टेस्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने लेबोरेटरी टेस्ट है ना पढ़ना ही मत, क्योंकि क्यों गायब किया, मैंने बोला था ना आपको कि यार ये प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिकल वाले ही हिसाब से उड़ा दिया। अच्छा हुआ यार, प्रैक्टिकल वाली चीजें एक भी आपको नहीं मिलेंगी, प्रैक्टिकल वाला उड़ा ही दिया चीजें, ठीक है। चलो फिर चैप्टर नंबर 13 अमाइंस में स्टार्ट करने वाला था कल से इसको, तो लेबोरेटरी टेस्ट यहां से जितने भी लेबोरेटरी टेस्ट है उसको नहीं पढ़ना है, आप ये खुद से समझ लो, बिकॉज प्रैक्टिकल तो होंगे नहीं, तो इसलिए लेबोरेटरी टेस्ट वाला उड़ा दिया, ठीक है। रिएक्शन विद दी फ्लोरोबोरिक एसिड, रिएक्शन विद इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजोनियम ग्रुप, बस इतना ही गायब किया है। 13.6.1 टेबल ही गायब किया ओनली, ठीक है। फिर ऐसे बायोमोलिक्यूल्स में से इंट्रोडक्शन 14.2 जो पॉलीसेक्राइड है, स्ट्रेच और सेलुलोज ग्लाइकोजन है जो, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गायब कर दिया। ओके, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड गायब कर दिया, ये तो बहुत है मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्प करेगा ये। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड गायब कर दिया, फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर 4.4.3 गायब कर दिया, चलो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, 15 में इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, पॉलीमर में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर उड़ा दिया, चलो अच्छा है, गया भाड़ में, इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 3 मार्क्स को आता है एग्जाम में ये। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रिलेटेड टू पॉलीमर 15.3.6 उड़ा दिया। 15.3 प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइड उड़ा दिया, अच्छा 3 मार्क्स को ये भी आया करता है, इसको भी उड़ा दिया। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक गायब, फिर विस्कॉस रेयन गायब, फॉर्मेशन ऑफ विस्कॉस रेयन, मॉलिक्यूलर मास एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स गायब कर दिया, चलो अच्छा। लास्ट चैप्टर इसमें से क्या क्यों उड़ा दिया, तो बच्चे वाला है, मैक्रो मटेरियल टू एटम 16.1 फिगर 16.2 16.6.4 टेबल थर्मल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी गायब कर दिया। देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल, क्यों यार, ये तो नैनो टेक्नोलॉजी जाननी चाहिए आपको। और फोटोग्राफ इंस्ट्रूमेंट भी गायब कर दिया, चलो अच्छा है। तो ये था पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस, बहुत ज्यादा सिलेबस केमिस्ट्री से गायब किया यार, फिजिक्स से बहुत कम सिलेबस गायब किया है, केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा सिलेबस आपका गायब कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब 60% ऑफ जो टोटल प्रैक्टिकल होंगे ना शुड बी कंडक्टेड बाय टीचर्स ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर 2020-21, मतलब आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा ना वो भी ओनली 60% ही होने वाला है, और 40% आपको प्रैक्टिकल एग्जाम से भी आपको छूट मिल चुकी है। मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम भी अब ये तो कहने को है कि ये है, क्या पता आगे अगर कोरोना दिसंबर तक रहा तो क्या हालत होगी, तो आप तो जानती हो मतलब आगे क्या होने वाला है, भगवान जाने, मतलब आगे तो पूरा चीजें ही गायब हो सकती हैं। तो इट्स फाइन यार, अच्छा होगा अगर आपको प्रमोट तो ना करें, नहीं तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बट फिर भी चलो देखेंगे क्या होता है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, अभी आगे तो आपका यहाँ पे ये 11th का बायोलॉजी है, तो 11th वालों के लिए तो मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, बट फिर भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हो। बट अभी मैं 12th के लिए दिखा रहा हूँ, 12th के लिए आपको बायोलॉजी दिखाता हूँ कि क्या भाई बायोलॉजी में से क्या गायब हुआ है, फिर उसके बाद बताऊंगा मैथमेटिक्स में से क्या गायब हुआ है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पहले बायोलॉजी के लिए देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब बायोलॉजी का जो सिलेबस है, तो भाई इसमें से क्या गायब कर दिया देख लेते हैं, ओके। ओके, चैप्टर वाइज डिटेल रिप्रोडक्शन, ओके माय डियर, अरे चलो अच्छा है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि बायोलॉजी में से बहुत कम सिलेबस गायब किया है। पहला चैप्टर, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, इसमें से देखो क्या गायब कर दिया, चैप्टर वाइज डिटेल। पहला 1.1 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना ही नहीं है, मतलब कि आपको जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो सारा टॉपिक था ना, मतलब जितना भी प्लांट्स वाला टॉपिक है, वो एनिमल प्लांट्स वाला जितना भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, दुनियादारी, सब गायब कर दिया इसने, सब ससुर ने गायब कर दिया। और 2.1 चैप्टर नंबर 7, मतलब देखो सिर्फ असेक्सुअल ही गायब किया है, सेक्सुअल वाला आएगा प्लांट्स में, याद रखना। फिर चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स में ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल ही गायब किया है, बाकी अपने ह्यूमन बीइंग्स वाला आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में कुछ भी गायब नहीं किया, ठीक है, कुछ भी नहीं गायब किया। चैप्टर नंबर 4 में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ थ्योरी में नो टॉपिक डिलीटेड, एक भी टॉपिक गायब नहीं किया, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे भी हैं। चैप्टर नंबर 5 ओरिजिन इवोल्यूशन में जा, अच्छा हुआ उड़ा दिया। ओरिजिन ऑफ लाइफ, फोटोबायोजेनेसिस,
अच्छा है। केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ओरिजिन, डार्विनिज्म गायब कर दिया, म्यूटेशन थ्योरी, मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। चलो अच्छा है, ये सब बकवास है, लास्ट के टॉपिक तो बहुत बकवास थे, आपको पता भी था। अच्छा वो इन सबको गायब कर दिया, मतलब लाइन से आपको, मतलब फिर पढ़ाएगा क्या? मतलब पूरा ओरिजिन इवोल्यूशन ही जब गायब करना था, देखो ना 1.1 5.2 3 4 5 6 सब गायब कर दिया, मतलब पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया है। तो पढ़वाएगा क्या पूरा? मतलब चैप्टर नंबर 5 पढ़ना ही नहीं आपको, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब क्यों पढ़ा आपने? आप मतलब प्रैंक हो गया आपके साथ। ठीक है, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, अच्छा होता है, जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, ठीक है। सो डोंट वरी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें गायब की है तो टेंशन मत लो गाइस, ठीक है, सब अच्छे के लिए होता है, ठीक है, डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट चैप्टर में क्या गायब करता है, चलो इसको देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है, और चैप्टर नंबर 6 प्लांट्स और वाटर रिलेशन में से तो 6.4 एब्जॉर्प्शन वाटर बाय रूट सॉइल, ठीक है, वाटर पोटेंशियल उड़ा दिया, चलो अच्छी बात है। प्लाज्मोलाइसिस, अच्छा क्या इसको उड़ाया। 6.7 अक्रॉस द रूट, मैकेनिज्म एब्जॉर्प्शन उड़ा दिया, ट्रांसलोकेशन सब गायब कर दिया यार। ये क्या है, 6.4 से लेके 6.13 तक सब गायब, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल अपैरेटस सब गायब कर दिया। ओनली आपको 6.1 6.2 6.3 पढ़ना है, बस स्टार्टिंग के 3-4 पेज बस। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ। तो ये क्या है, 7 पॉइंट, पूरा चैप्टर उड़ा दिया, मतलब पढ़ा क्या पढ़ोगे आप लोग? 7.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब क्या यार, मतलब चैप्टर में रखा क्या है? मेरे को ये खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि आपको चैप्टर में रखा क्या हुआ है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको अभी यहाँ पे फोकस करनी पड़ेंगी, मतलब कुछ रखा ही नहीं चैप्टर में, मतलब क्या है, ठीक है। तो ऐसे कैसे चलेगा यार, मतलब पोर्शन नॉन इवेल्युएटेड फॉर मार्च 2021 में इतना सारा चैप्टर वाइज डिटेल यहाँ पे पूरा उड़ा दिया, मतलब डिलीटेड पोर्शन है, मतलब ठीक है। नो टॉपिक्स इज रिलेटेड यहाँ पे दिया, मतलब सारे टॉपिक्स जब उड़ाना था तो फिर डाला ही क्यों यार चैप्टर में, मतलब कुछ बचा ही नहीं आप लोगों के लिए। बाकी सारी चीजें देख सकते हो आप यहाँ पे, मतलब सारा का सारा सब पूरा सिलेबस उड़ा के रख दिया, चैप्टर नंबर 15 तक पूरा सिलेबस खत्म कर दिया आप लोगों का। ये तो मतलब कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ पे, जैसा सीबीएसई वाले ने उड़ाया है बायोलॉजी का सिलेबस वैसे ही यहाँ पर भी गायब कर दिया। जो भी सीबीएसई ने उड़ाया है वही सिलेबस यहाँ पर भी गायब कर दिया, नॉन इवेल्युएटेड वाला ही उड़ा दिया, मतलब ठीक है। चलो अच्छा है, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन यहाँ पे आपको गायब किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब बायो के लिए भी पूरा का पूरा मतलब सिलेबस आपका खत्म ही करके रख दिया है, ठीक है। चलेगा कोई नहीं, तो अभी आगे बढ़ते देखते कि अभी भाई अच्छे से चलो देख लेते कि क्या क्या गायब कर दिया असली में। तो चैप्टर नंबर 7 तो पूरा ही गायब है, मतलब समझ लो, ऐसा समझो, पूरा ही मत समझो, आप वो टॉपिक जाके अच्छे से देख लेना एक बार और अच्छे से, तो आपको अच्छे से लॉजिक लग जाएगा, मैं उसी भी डिटेल बताऊंगा अच्छे से। तो रेस्पिरेशन में 8.5 मॉडिफाइड रेस्पिरेटर आर्टिफिशियल टेप फ्रॉम 8.9 16 गायब कर दिया, चलो अच्छा है। तो मेन टॉपिक तो उड़ा ही दिया है, आपको अभी पढ़ना ही कुछ नहीं है, मतलब बस आपको जाना है एग्जाम में देख के आना है और पास हो जाना है, यही सिस्टम रख दिया भाई, क्या है ये, ठीक है। चलो अच्छी बात है, कोई ना, आपकी तो मजे। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में से फ्रॉम 9.6 9.5 और रिसेप्टर गायब कर दिया, ह्यूमन डिसीज पूरा पढ़ना है, और इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में 11.2 11.3 4 और 16। क्यों बायो से ज्यादा सिलेबस गायब किया जानते हो? क्योंकि ज्यादा सिलेबस है और बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, इसके लिए। बायोटेक्नोलॉजी में से कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, ऑर्गेनिज्म ऑफ एंड पॉपुलेशन में से कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, इकोसिस्टम में से 4.1 2 3 4 5 6 ये जो गायब कर दिया है, बाकी देखो 14.5 नहीं गायब किया है, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट साइकिल इकोसिस्टम सर्विस ये सब गायब कर दिया बस। बायोडाइवर्सिटी में से ये सारे टॉपिक उड़ा दिए, देख लो आप, इसमें अब बताना ही क्या यार, सब उड़ा दिया, अब क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। तो सब गायब कर दिया, मतलब आपके तो बहुत मजे हैं यार, चलो किस्मत वाले हो आप सभी, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है, ये सभी टॉपिक आपके गायब कर दिए गए हैं, तो बहुत ही मजे की बात है यार कि आपके ये इतने सारे टॉपिक्स गाइज आपके खत्म हो चुके हैं, और ये एक बहुत ही बड़ी खुशी वाली बात है आप लोगों के लिए। अगले साल के बच्चों को क्या होगा, लेकिन कोरोना ने आपको वरदान दे दिया, मतलब समझ लो, ठीक है। तो चलो अच्छा है, अब तो बाकी कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। सो आपके पास जो भी सिलेबस था वो सब के सब खत्म हो गया, मतलब अभी तो आपके सामने कुछ बचा नहीं, मतलब चलो अच्छा है, आपकी किस्मत बहुत ही बेस्ट थी, ठीक है। बाकी तो अभी यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, आपके लिए नहीं है, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया ना उतना आपका सिलेबस गायब हो चुका है, ठीक है। तो भाई फिर कुछ और क्या, अब तो मजे करो और पार्टी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अभी मैं मैथमेटिक्स के लिए बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। सो गाइज ये रहा आप लोगों के सामने जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। मैथमेटिक्स के सिलेबस के लिए क्लास 12th है, यहाँ पे मैथमेटिक्स आपको देके रखा है, ठीक है। तो क्लास 12th मैथमेटिक्स पार्ट 1 की पहले बात हम लोग करने वाले हैं। तो मैथ्स 1 में गाइज लॉजिक, अरे बाप रे, लॉजिक का पेज नंबर 14 और पेज नंबर 21 जो में डुअल वाला टॉपिक है, डुअल आपको नहीं पढ़ना है, और एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट, अच्छा कर दिया सलाह, सर्किट हटा दिया, मैंने इसको अभी पढ़ाया भी नहीं था, ठीक है। यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स ऑफ मैट्रिक्स, चलो मैट्रिक्स में से पेज नंबर 40 में से जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इसको गायब कर दिया। पेज नंबर 57 में जो देखो मेथड ऑफ रिडक्शन,
अच्छा किया इसको डिलीट कर दिया। मेथड ऑफ रिडक्शन देखो ना, वो मतलब आपको पता होगा ना, R1 R2 समथिंग ऐसा, और फिर ऐसा आपको x प्लस स्क्वायर समथिंग ऐसा दिया रहता है, उसको रिड्यूस करने का मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो वो गायब कर दिया। चलो अच्छा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पेज नंबर 68 में से जनरल सॉल्यूशन और थियरम नंबर 3.1 3.2 3.3 और 3.4 3.5 3.6 सारे थियरम गायब कर दिया, सारे थियरम गायब कर दिया इसने। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पेज नंबर 82 3.3.7 जो टॉपिक है, यानी साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, अब इसके कोई भी टॉपिक आएंगे ना आपको नहीं पढ़ने। फिर प्रूफ में देखो, प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गायब कर दिया, जो 3.4.2 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गायब कर दिया यार। चलो अच्छा है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से भी देख लो, तो पेज नंबर 124 में जो 4.4 टॉपिक है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड बाय, तो ये टॉपिक देखो, पेज नंबर 124 जाओ और 4.4 टॉपिक कट कर दो, उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन नंबर भी बताऊंगा कौन कौन से आपको नहीं पढ़ने, डोंट वरी, डिटेल इसका आएगा, ठीक है। चलो फिर उसके बाद वेक्टर में पेज नंबर 180 में 5.5.1 टॉपिक है, जो प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 9 पैरेललोपिपेड, इतना चिंदी सा क्यों उड़ा दिया यार, बहुत ही आसान था ये। और पेज नंबर 180 में 5.5.1 में जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, इसको भी गायब कर दिया। चलो अच्छा है, बहुत सारा सिलेबस गाइस यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का गायब हो गया। फिर चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिलेबस क्या दिया है। तो नेक्स्ट में देखो यहाँ पे क्या गायब किया है, आगे गायब किया है आपका लाइंस एंड प्लेन में से, लाइन प्लेन में से पेज नंबर यहाँ पे देखो, मतलब देखो इसमें से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी गायब कर दिया। ओ माय गॉड, चलो 217 217 218 21 पेज नंबर गायब कर दिया, जिसमें से एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, को प्लेनरिटी गायब कर दिया, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन गायब कर दिया। चलो अच्छा है। लीनियर प्रोग्रामिंग तो अच्छा वो पूरा उड़ा देना चाहिए, पर पता नहीं क्यों रखा है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं इसमें। 7.2.2 जो मैथमेटिकल फॉर्मूला, अरे चलो बड़ा वाला ही गायब कर दिया। एंड वर्ड प्रॉब्लम्स ही उड़ा दिया, मतलब अब चाहिए क्या, तो वर्ड प्रॉब्लम्स गाइस आपको उड़ा के रख दिया है। सो इतना आपको याद रखना है, यहाँ पे 233 आपको दिख रहा होगा, इतने पेज नंबर में आपको जाना है, और सारा का सारा वर्ड प्रॉब्लम ही आपको यहाँ पे उड़ा के रख दिया है, ठीक है। सो अभी मतलब क्या पूछेगा यार ये, जब इसको यही उड़ाना ही था तो, ठीक है। चलो तो ये हो गया। फिर उसके बाद 12th साइंस मैथ्स 2 में देख लो क्या गायब किया। मैथ्स 2 में तो अच्छा हुआ कि आपको खुशी एकदम अंदर से चेहरे में मुस्कान आ जानी चाहिए। तो डिफरेंशिएशन में से पेज नंबर 56 में जाना, और 1.5.2 जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसको गायब कर दिया। चलो बहुत अच्छा किया। फिर मतलब इतना ही गायब किया यार, मतलब सारे एक्सरसाइज रहेंगे, लॉल कर दिया आपके साथ प्रैंक हो गया भैया, आपके साथ प्रैंक हो गया। तो डिफरेंशिएशन में सिर्फ पेज नंबर 56 में 1.5.2 गायब किया भाई, और बाकी पूरा आएगा, ठीक है। तो अच्छा हुआ कि हम लोग ने मतलब पूरा पढ़ाया ये, ठीक है। तो अभी सेकंड चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पेज नंबर 73 76 78, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन गायब कर दिया, रोलेस थ्योरम गायब कर दिया। 3 मार्क्स का हमने सोचा था कि एग्जाम में देगा। फिर लैग्रेंज वैल्यू थ्योरम, अच्छा हुआ आपने पढ़ा तो नहीं है ना, तो बहुत खुशी वाली बात है। चलो गायब कर दिया। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में से पेज नंबर 135 144 में 145 में से 3.3.2 और यहाँ पे 3.5, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप जो आएंगे, और समथिंग इंटरेस्टिंग जो दिया ये गायब कर दिया। चलो अच्छा है। डिफिनेट इंटीग्रेशन में 151 173 में से 4.1 टॉपिक जो डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट सम और रिडक्शन फॉर्मूले, ये भी गायब कर दिया। डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। और चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन में से लीनियर डिफरेंशियल ही सिर्फ गायब किया। चलो बाकी का सब रहेंगे। 6.4.2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही सिर्फ गायब किया, लीनियर वाले गायब कर दिया, बाकी सब, यानी पेज नंबर 204 में जाओ, वहां सब काट दो, वो सब नहीं चाहिए। आगे देख लो यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन 233 और 7.4 में जो दिया है, मतलब प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, ये गायब कर दिया। चलो अच्छा किया इसको गायब करके, मतलब आपको ये पेज नंबर जो मैंने यहाँ पे बताया, फटाफट आपको इसको क्या कर लेना, मार्क, और मार्क करने के बाद ही आपको पढ़ना है, और बाकी फिर आगे कॉमर्स का सिलेबस है, ठीक है। तो गाइज आपके हो गए मजे, अब नाचो आराम से जाके, और जितने सिलेबस है अब उसको ईमानदारी से पढ़ो, और